हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में। एक क्वेश्चन है कि आप चाह कर भी उनको नहीं भुला पा रहे हो, आप चाह कर भी उनकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, आप चाह कर भी नहीं इस मुश्किलात से निकल नहीं पा रहे हो। तो वो चीज़ की जो सोच है ना, जो क्वेश्चन है कि आपको उनकी याद आती है और इतनी कि सब कुछ समझते हुए, देखते सब कुछ होते हुए भी आपको जैसे चैन नहीं मिलता और आप इंसान की यादों में खो जाते हो और तकलीफ़ होती है और समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो वो चीज़ के लिए कि रीज़न क्या है कि आपको इतनी याद क्यों आती है, आप क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो या कुछ भी चीज़, तो वो जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन फिर भी जो भी मैसेजेस पॉजिटिवली आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं उसी को लीजिए और पॉजिटिव रहिए। चीज़ें बदल लेती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना कल की रीडिंग में कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत जो ये आज का जो फुल मून है, ग्रहण भी है, तो ये एनर्जीज ना बहुत असर करती है, बहुत असर करती है। तो जस्ट बी केयरफुल कि क्या एनर्जीज आ रही है आपकी। Ace of Cup, Two of Wands, Death, Rebirth, Eight of Wands, Six of Cup। आ गया ना भाई सवाल, यस। The Sun, वाओ। Four of Pentacles, okay. Seven of Pentacles, Two of Swords, and King of Wands, okay. And Wheel of Fortune, bottom of the Justice, okay. उसके बाद में Two of Cups और The Fool। तो रीज़न क्या है? रीज़न जो भी है आप लोग के कनेक्शन का, पहले तो रीज़न है कि इस कनेक्शन का प्यार है जो सच्चा है। मैंने क्या चेंज किया, ओके। ये कनेक्शन है ना, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये नसीब का लिखा हुआ है। इसमें जो ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, एनर्जी अप डाउन होना, सेपरेशन होना, मिलना, ये बिछड़ना, ये सब चीज़ें एक तकदीर का खेल है। बट ये कैसे ना एक जैसे डेस्टाइन कनेक्शन है, ये मुझे ज़्यादातर फील हो रहा है। एक ऐसा प्यार है जो बहुत ज़्यादा सच्चा है, बहुत ज़्यादा प्योर लव, लाइक सोल कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और दूसरा चीज़ जो स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, वो है पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है ना जो मतलब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, घूम फिर के यहीं पे वापस आना। ये चीज़ जैसे कि एक लाइफ है ना, सर्कल में, एक पैटर्न में होती हो, और यही चीज़ आपके साथ होती है और उनके साथ भी। आपने कोशिश करते हैं, आपने बहुत तकलीफ़ से ही आपने बहुत कोशिश की और सब कुछ जैसे छोड़ दिया, लाइक बस अभी नहीं, मुझे याद नहीं करना है। बट ऐसी यादें आती है, ऐसा चीज़ें होता है कि आपकी आंखों से आंसू निकल के आता है, एक होप नज़र आता है, एक फील होता है कि आखिर ये फिर हो क्या रहा है। अभी वो इंसान मुझे याद नहीं कर रहा है, मुझे मतलब दिखता नहीं है कि उसे मुझे, मेरी कुछ फिक्र भी है, मेरी कुछ पड़ी भी है, तो वो कुछ है, लेकिन मुझे क्यों इतनी पड़ी है, मैं क्यों नहीं बाहर निकल पा रही हूँ या निकल पा रहा हूँ। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो वो चीज़ इसलिए है क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है, सोल कनेक्शन। जब तक आप पूरी तरह बदल नहीं जाते ना, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म, मतलब ऐसी चीज़ में बदल जाएगा भाई, आपको ना कहा जा रहा है फिर भी आपको उस चीज़ को करने को बोला जा रहा है कि सामने से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है कि भाई सोल कनेक्शन है, विश्वास रखो, आपकी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अपने सोल के ऊपर ध्यान दो, अपने आप से प्यार करना सीखो, अपनी वैल्यू करना सीखो। बस यही चीज़ नहीं हो पा रही है। गलत नहीं है, आप गलत नहीं है,
बट चीज़ें नहीं हो पा रही है, आपको समझ रहा है, इसको किसी चीज़ का और ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, आपको समझ रहा है, दिख रहा है, सब कुछ है, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि खास करके आपको लग रहा है जो मिसिंग एलिमेंट जो सामने में है वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। कनेक्शन खास करके उनकी वजह से टूटा, उन्होंने बात करना बंद किया, उन्होंने किसी और को चूज़ किया, उनकी ही आदतें, बिहेवियर ऐसा था जिसकी वजह से टूटा या तोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फंस तो आप गए, सामने वाले की ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेचैन करती है कि अगर न्याय ये होता है तो फिर मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खाती है, लिटरली खाती है, ऐसे एकदम सोल तक आपको ना ऐसा झंझोड़ देती है कि भाई चल क्या रहा है, मैं क्यों तकलीफ़ में हूँ। तो वो चीज़ है, तो है ऐसा है कि भाई आपको बदलना पड़ेगा। आप जितना एंग्जाइटी में रहोगे, दुख में, तकलीफ में, गुस्से में, जलन में, उनकी डीपी स्टेटस देके आप जल रहे हो, तकलीफ हो रही है आपको, तो समझो अभी तक कुछ नहीं हुआ आपका। देखना छोड़ो, फिर सिर्फ सोचिए, याद आ रही है, याद अच्छे से कीजिए, खुश हो जाइए उन यादों में, बात ख़त्म। उसके बाद उस इंसान की तरफ देखना नहीं है भाई। उनकी फ़ोटोज़ हैं, उनकी मेमोरीज़ हैं, उसके साथ आप मैनिफेस्ट करेंगे ना तो लिटरली आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन वही चीज़ तो अटकी हुई है कि आपको एंग्जाइटी से दूर होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपके दिल में एक भारीपन आ जाता है, आपको वो पल आ जाता है जहाँ पे उन्होंने इस बात को छेड़ा था, एक सेपरेशन का हुआ था, वो चीज़ किसी दूसरे को अहमियत दी थी, वो चीज़ याद आ जाती है। और उसके बाद याद आता है कि इतना वक्त में इस इंसान ने एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की, या फिर ढंग से बात करने की कोशिश नहीं की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए आपकी तकलीफ़ और बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कम से कम मुझे तो छोड़ो। आप जैसे यूनिवर्स को बोल रहे हो भाई या तो मुझे छोड़ो या तो इस इंसान को सामने लेके आओ। ये चीज़ आपकी दुआओं में से निकलती है। तो चीज़ें ऐसे हो रही है ना भाई, आपको सुधरना है, आपको ये चीज़ें हैं ना, ये इनसे जो एक जुड़ाव है, आपकी बातों मतलब आप जब एक दूसरे से बात करते हो ना तो ऐसे लाइक घंटों बैठ के बात करते हो। जो मैसेजेस है ना इसमें कि आप काफ़ी देर तक घंटों तक बात कर रहे हैं आप, मतलब एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द टाइम आपको पूछा जाए कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं तो आपको शायद याद भी नहीं होगा कि अरे यार इतनी रातों का आप बात करते थे, लेकिन अभी याद नहीं। अच्छा क्या बातें हो रही थी बातें, बट ऐसा टॉपिक था, बट इतना देर तक इतनी मतलब आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग थी, एक ऐसा था ना, एक चीज़ की बेहद खूबसूरत था, एक अलग ही पैशन था, एक दूसरे के लिए चाहत है ना बहुत ज़्यादा गहरे, मतलब एक दूसरे को देखना है, एक दूसरे को मिलना है, तो गले लगाना है, हर चीज़ इतनी प्यारी थी, हर चीज़ इतनी एकदम आपको ना एकदम खास बनाती थी, आपको एकदम अच्छा फील कराती थी, एक अजीब सा सुकून था। और ये इस इंसान के साथ भी होता था। बट होता है ना कि जब मिलता है ना हमें तो वो चीज़ का हमें कदर नहीं रहता, जब ज़्यादा मिलता है या फिर मिलता रहता है तो वो चीज़ हमें कदर नहीं रहती। और बस इसी वजह से प्रॉब्लम होगी कि उन्होंने ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ के लिए, मतलब दो इंसानों के बीच में हो या करियर और आपके बीच में हो या किसी चीज़, दो जो ऑप्शन थे उनके पास या अदरवाइज ऑप्शंस है, उसमें से उन्होंने आपको छोड़ा, क्योंकि पता नहीं क्यों उनको भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि ये पर्सन मेरा है और ये कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए। उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि गारंटी है, नहीं, उनको कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन है, एक ऐसी एक वाइब है। इसीलिए जब आपकी एनर्जी मिलती नहीं है ना तो वो शॉक में जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखती है। तो रीज़न आप लोग का ये है कि एक तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, वो भी आपके बारे में इतना ही सोचते हैं कि ये चीज़ें कैसे ठीक हो जाए। आप भी उनके दिमाग में उतने ही रहते हो, आप भी, मतलब ऐसा ना कि मिररिंग ऑफ एनर्जी चल रही है,
कभी वो आपको याद करते इतना कि आपको इधर परेशानी हो जाती है, कभी आप उनको याद करते हो इतना कि उधर परेशानी हो जाती है, फिर वो इंसान आपको याद करता है, फिर आपको याद यहाँ पे आ रही है। बहुत ज़्यादा एक अलग ही पैटर्न चल रहा है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कॉल मैसेज करना चाहते हैं, सब कुछ बात ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान की तरफ से ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है पहले आप अपने आप को बदलो। आपके हाथ में कुछ नहीं दिया गया अभी, आपके हाथ में सिर्फ इतना दिया है कि आप भर भर के प्यार करो, यूनिवर्स से भी, खुद से भी और उनसे भी। अभी जो है वो इंसान आप ही के नसीब का है, आप ही के सोल का है, तो उसे भी चेंज करना, उसे भी इम्प्रूव करना आप ही का काम है। क्योंकि उनकी भी आदत है ना भाई, दो नाव पे पैर, उनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों से भी भागना नहीं है, आप भी चाहिए, तो ये कैसे चलेगा ना। तो ये चीज़ के लिए जैसे ना ये कनेक्शन में जो सेपरेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है ना, उसके लिए तो रीज़न है कि आप लोगों को ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है, पूरी तरह बदल के रखा जाए आपको। और इस कनेक्शन में इतना पैशन है, इतना सच्चा प्यार भी है, और एकदम एक दूसरे के लिए ना एकदम पॉजेसिव हो जाते हो, एकदम पॉजेसिव। आप एक दूसरे को ना पूछा जाए कि कौन से डेट पे मिले थे, कौन से वक्त पे क्या हुआ था, सब चीज़, स्पेशली आपको तो ठीक से हर चीज़ याद है, हर चीज़, हर एक छोटे छोटे पल भी याद है। तो ये कनेक्शन तो एक्चुअली एक नसीब का बात है, जिसमें अभी न्याय होना बाकी है, न्याय होना बाकी है, रियूनियन बाकी है। इसीलिए तो आपको यहाँ से निकाला नहीं जा रहा है, आपको यहाँ पे रोकाया जा रहा है कि आप अपने आप को समझो। क्योंकि आप अगर मूव ऑन कर जाते हैं, करने की कोशिश की है आपने, इच्छा भी है, लेकिन हो नहीं पा रहा ना, वही तो चीज़ है। तो ऐसा नहीं कि होगा नहीं, करेंगे तो होगा ही, बट वो चीज़ आपको एक सोल हैप्पीनेस से खींचती चली जाएगी। आप बस एक रूटीन में चले जाओगे और चीज़ें वैसे नहीं होगी। वो अगेन आपका डिसीजन है, आप कर सकते हैं, आप करना चाहोगे कर सकते हो, और करके भी देखिए। क्योंकि जिस तरह से मुझे कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि सोल कनेक्शन है, तो इसे इस तरह से हैंडल नहीं किया जाता। इसको आप अपने तरीके से हैंडल करें कि ठीक है कि आपको प्यार है ना, काफ़ी है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपने पर जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो खुद का ख्याल रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। आपकी पहले हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर चीज़ हेल्थ, हर चीज़ को बदलना है अपने आप में। चीज़ें आपको आसानी से बदलते हुए नज़र आएंगी, मैनिफेस्टेशंस सक्सेसफुल होंगे, और आपको सामने से रिजल्ट मिलेंगे कि क्या हो रहा है, ये इंसान आके क्या बोल रहा है, ये वाली फीलिंग है। तो देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से क्या निकलता है। वर्दीनेस, कमिटमेंट, सेक्सुअलिटी और द सिल्वर वाटरफॉल। बॉटम और डेक है इंटीमेसी। तो आपका मिलना एक ज़रूरी चीज़ हो रखी है, मतलब वो बाकी है अभी तक। रीयूनियन या तो यूनियन, या तो आप लोग की क्रश सिचुएशन है तो यूनियन बाकी है, रीयूनियन बाकी है, आप लोग के साथ जो एक खास पल बिताना बाकी है। इसलिए तो हर चीज़ें या फिर ये पल जो हुए हैं, इस वजह से आप लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे। स्पेशली आप, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता ना कि आप ऐसी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, आपका सोल कनेक्शन होने की वजह से, कि जिसकी वजह से आप ना इस इंसान की एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन फील होता है। आज के दिन तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इमोशनली आप ब्रेकडाउन होने के चांसेस है। तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए। अगर आपको बहुत रोना आ रहा है तो कंट्रोल कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अगर पॉसिबल हो गया तो रूम से, घर से थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा टहल के आ जाइए, विद द सेफ हो के। हाँ, ऐसे नहीं बोल रही कि भाई अंधेरे में निकल जाओ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट मतलब एक क्लोज एटमॉस्फेयर से आपको फ्री होने की ज़रूरत है थोड़ा। तो वो चीज़ आप करके देखिए, आप देखिए ये होगा। तो आप एक्सपेक्ट करें उनसे कमिटमेंट, आपकी वैल्यू समझी जाए, आप भी उनसे मिलना चाहते हैं। और ये जो फ्री होने की एनर्जी ना, एक खुशी की, एक सोल
फ्री होने की, यूनाइट होने की, ये एनर्जी आप भी फील करना चाहते हो, इसीलिए तो आपको उनकी याद आती है। आप एक्सपेक्ट करें कुछ तो ऐसा चीज़ है जो आपने जैसे एक मन में गांठ बांध के रखी हो, तो वो चीज़ कंप्लीट होने के लिए रुकी हुई है, और इसीलिए कनेक्शन में आपको इतना मतलब उनकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। क्या बात है आज। ये फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आज। तो रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। मुझे लगता है कि इसमें ना आपको अपनी सच्चाई दिखाने की ज़रूरत है, और ख़ास करके आपके सामने सच आने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। जो आपको दिख नहीं रहा है वो चीज़ आपसे जो हिडन है वो निकल के आएंगी बाहर। लेट योर फियर्स डिज़ॉल्व। वेरी गुड एनर्जी। फुल मून इन कैंसर। लेट योर फियर्स डिज़ॉल्व। आपके अंदर जो डर है ना, इनसिक्योरिटीज़ है, वो सारी डिज़ॉल्व होने दीजिए इस फुल मून की एनर्जी में। 69 नंबर दिख रहा है मुझे समाओ। ये कैंसर का साइन है बट मुझे वो 69 फील हो रहा है, तो आपको वो शायद 69% स्पेशली फ़ोन की बैटरी में ज़्यादा दिख रहा है। और ये मैंने कहा ना मिररिंग ऑफ एनर्जी चल रही है। और रिवील व्हाट्स नीड्स बी सीन। तो आपके सामने कोई सच आ सकता है, या आपको कोई सच समझने की ज़रूरत है, खास करके अपनी वर्थ वैल्यू होने की। और आपके जो भी डर है ना वो अभी अपने आप मिटते जाएंगे। जैसे जैसे आपका ऑरा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपके डर भी अपने आप गायब होते जाएंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।